कुछ नर लीला करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ दिन के लिए अग्नि में समाहित हो जाएं और अपना प्रतिबिंब छोड़ करके अग्निदेव के पास में चली जाएं। जब तक हम निशाचरों का वध न कर लें तो इधर लक्ष्मण वन में फल लेने के लिए चले जाते हैं और सीता अपने को अग्नि में समर्पित करके अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया और इधर दशरथ गया मारीच के पास में। तो मारीच पूजा कर रहा था। पूजा करके जैसे ही मारीच उठा तो दशरथ को देखा तो एकदम चौंक गया। अचानक को देखा चौंक गया, क्योंकि कहा कि दशरथ आप अचानक क्यों आए हो, हमें कुछ अच्छा नहीं समझ में लग रहा है। तो आज रावण ने मारीच को प्रणाम किया है। अब इस कथा में आप ये देखें कि इसमें कितनी अच्छी राजनीति है, आप लोगों को लाभ मिलेगा इससे। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयो तात। नीच का नवना, नीच का मतलब जानते हैं, जो आपका शत्रु है, जो आपके साथ हमेशा शत्रुता करता है, या जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, जिसके आचरण अच्छे नहीं हैं, अब वो आपसे कभी आ जाए अब वो नम्रता से बात करे तो ये मत समझ लेना कि हमारे अधीन हो गया, थोड़ा दूर और हट जाना, उससे कहीं चोट न कर दे। हाँ, हमेशा ध्यान रखना। नीच का नमूना बहुत दुखदाई होता है। दुष्ट आदमी और बैरी यदि ये आकर के मिले और आपसे प्रेम से बोले तो समझ लो कुछ दाल में काला है। हाँ, प्रसाद दे दिए ने। तो कहा है कि पुर घूमन ते कछु काम नहीं, अपने उद्योग लगे तुम रहियो, और बैरी आय मिले हंस के, वासे तुम दूर बने ही रहियो। पुलिस जात पटवारी से, इनसे तुम दूर बने ही रहियो, और बैरी आय के बात करे, बाकी बात के फिर जचे तुम रहियो। बैरी अदा करके तुमसे बात करता है तो उसकी बात के फिर को समझना ये किस हिसाब से बात कर रहा है। तो मारीच सोच रहा है कि कोई अच्छा होने वाला तो नहीं है। तो दशरथ ने कहा कि ऐ मारीच, दंडक वन में दो बालक आए हैं, उन्होंने बहुत बेहुदा करनी कर दी है। खरदूषण तीसरा को मार दिया, मेरी बहन के नाक कान काट लिए हैं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। यदि उन्होंने मेरी बहन की नाक और कान काटी है तो मैं उनकी भार्या का हरण करूंगा। तुम चल करके माया के मृग बनो, मैं उनकी नारी का हरण कर लूंगा। तुम राम और लक्ष्मण को बहकार करके ले जाना। तो देखिए यहाँ पर मारीच ने रावण को शिक्षा दी और ये आप लोगों के लिए भी शिक्षा है। मारीच कहने लगा, लंकेश एक बात ध्यान से सुनो, जो राजा या जो पुरुष 9 लोगों से बैर बढ़ाता है, आप लोग इस बात को नोट कर लेना, जो लोग 9 लोगों से दुश्मनी लेता है वो आखिर में मारा ही जाता है, वो जीवित नहीं बचता 9 लोगों से। अब ध्यान देना आप लोग, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। कितने हो गए? कोई बात नहीं। और नास्तिकता चोरी कलह, नास्तिकता माने भगवान को ना मानना, नास्तिकता चोरी कलह नशा और परिनार,
पहने में यह वस्तुएं है वंश विनाशनहार। ये 9 चीजें वंश को विनाश कर देती हैं। नशा नहीं करना चाहिए। मुखिया जी छोड़ दे, मान लो बात मेरी, नहीं कल के बाद पढ़ो तो छुटे ही छुटे हैं। हाँ, चाहे भलो मुखिया हरिओम और एक लोग कोई और है। हरिओम है तो ना यहाँ मैं सुन तो है। हाँ, ठाकुर को भैया मेरा है, क्या कर रहे हैं पंडित आदमी। तो मारीच कहने लगा कि लंकेश कि जो इनसे बैर बढ़ाता है वे आखिर मारे जाते हैं। वे मौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। अब तुम कहते हो मैं जानकी का हरण करूंगा। अरे हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। ये उपदेश देने लगा तो रावण को ये अच्छा नहीं लगा। तो रावण को रावण है, किसी की बात को न मानना रावण। तो ये कहने लगा, उसने तलवार को निकाला और मारीच की तरफ हाथ उठाया और कहा कि ऐ मारीच कि यदि नहीं साथ देगा मेरा तो तेरा जाने भुला दूंगा। और सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। जैसे ये कहा तो उसने सोचा मारीच ने कि ओ भय भांति देखा निज मरना और तब ताकिस रघुनायक शरणा। देखा कि मेरी दोनों तरफ से मौत है, हिरण बन के जाते हैं तो भी मारे जाएंगे और यदि नहीं जाते हैं तो ये दशानन मुझे मार देगा। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि जब मरना ही है तो भगवान के हाथों से मरो। तो यहाँ पर मारीच ने एक मित्रता भी निभाई और भगवान की शरण में गया कि बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। ये मृग बनने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए यहां पर एक संकेत और दिया गया कि दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुंचे वहां थे जिस वन मेरा। ये अपनी मौत के पास ही पहुंच गए। जिसकी जहां पर मौत लिखी होती है उसकी वहीं पर होती है। ये जरूरी नहीं कि हम अपने घर की चारपाई पर मर जाएं, कि दरवाजे पर मर जाएं, कि खेतों पर मर जाएं, कोई जरूरी नहीं। और हम सोच रहे कि रात को सीता को हरण न कराएं, दिन में कराएं। सो अब कथा तो नहीं बन रही है। एक प्रसंग आता है महाभारत में।